अभी तो आपने इन जनरल देखा, अब एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। न्यूमेरिकल भी हैं कुछ, इस पे आपको मिलेंगे, डिस्पर्सिव पावर वाले पे और इस पे, दोनों पे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो पहले डायग्राम देख लें। डायग्राम में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग कंसीडर करी मैंने। और ये मैंने nth स्लिट, यहां इसको मान लिया nth स्लिट है। इन जनरल मैंने ये ग्रेटिंग ली और ये आपकी nth स्लिट है। अब आपने क्या हुआ, यहां स्क्रीन ड्रॉ की, स्क्रीन बनाई। अब आपने क्या कंसीडर किया, यू आर कंसीडरिंग आपने दो मैक्सिमा कंसीडर किए। दो आपने क्या हुआ, दो सेंट्रल मैक्सिमा आपने कंसीडर किए और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफ्रेक्शन एंगल पर आ रहे हैं और उनके बीच बहुत कम डिफरेंस है, और दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द रैलीज क्राइटेरिया। रैलीज क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, यहां से ये जाएगा, एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, ये सीधा एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद क्योंकि एंगल चाहिए मुझे, तो एक आपका जो मैक्सिमा मिलता है, एक मैक्सिमा ये है जो किस एंगल पर मिलता है, दिस मैक्सिमा इज फाउंड एट एन एंगल थीटा। और nth स्लिट है तो मैं इसको थीटा एन कह दूंगा। बुकों में कहीं कहीं थीटा भी कह रखा है, तो आप उससे घबराइए मत, इसको यहां से जोड़ दीजिए। ये एंगल जो होगा आपका, ये हो गया आपका थीटा, या थीटा एन ले लो nth स्लिट के लिए। अब दूसरा जो सेंट्रल एक मैक्सिमा और मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, वो कहां मिल रहा है, वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रैलीज क्राइटेरिया। इसकी जो वेवलेंथ है ये लैम्डा है, और इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस पॉइंट को मैंने कह दिया P1 और इस पॉइंट को मैंने आगे बढ़ाया, यहां मिला दिया, ये यहां मिलेगा आके। ये जो एंगल है, ये एंगल भी बहुत स्मॉल है, डी थीटा है। ये एंगल कितना है, डी थीटा है। तो आपको दो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहे हैं, पहला आपका मिल रहा है P1, दूसरा मिल रहा है P2 पर। ये दो आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है, सॉरी, एक यहां मिलेगा सेंटर पर, ये P1 और ये सेकंड आपका आ गया P2। ये P1 और P2 दो आपको, और P1 की जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग लैम्डा है, एंगल थीटा एन है। P2 के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है डी थीटा एन है, और वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। तो यही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर हियर अ ग्रेटिंग हैविंग द ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, E प्लस डी, कंसिस्ट्स ऑफ n नंबर ऑफ स्लिट्स। n नंबर ऑफ स्लिट्स आपका हो गया। लेट द प्रिंसिपल मैक्सिमा फ्रॉम nth स्लिट, nth स्लिट से जो प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर्म्ड हो रहा है, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विद द डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ वेवलेंथ, मैं लिख रहा हूं P1 क्या है, करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा एंड डिफ्रेक्शन एंगल थीटा एन। ठीक है। अब दूसरा प्रिंस मैक्सिमा जो मिल रहा है P2 पर, वो कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और एंगल है थीटा प्लस डी थीटा है। ये आपने डिटेल्स जो है दे दी यहां पर, ये सारा लिख के अब आप सिंपल सी कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रैलीज क्राइटेरिया। रैलीज क्राइटेरिया आप लिखेंगे तो रैलीज क्राइटेरिया सिंपल क्या है, मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ओवर द मिनिमा। ओके, so now you can write the condition of principal maxima for angle theta n and wavelength lambda। क्या कंडीशन होगी, तो लिखेंगे the condition of प्रिंसिपल मैक्सिमा, शॉर्ट में लिखूंगा, ऑफ लैम्डा
एंड थीटा एन, शॉर्ट में लिख दिया फॉर वेवलेंथ लैम्डा एंड एंगल थीटा एन, क्या होगी E प्लस डी साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। सिंपल आप लिखेंगे तो दिस विल बी E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल्स साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर द सेम, इसके लिए मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमा विल बी कैपिटल एन का मल्टीप्लाई होता है E प्लस डी साइन थीटा एन, और ये किसके बराबर होगी एम लैम्डा। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं जो बात बताने जा रहा हूं बस वही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कंडीशन तो यू हैव ऑलरेडी हर्ड। देखिए अब ये जो m है, दिस m हैविंग द इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू कौन सी इंटीग्रल वैल्यू होगी, उन इंटीग्रल वैल्यू की बात मैं करता हूं। दिस m हैविंग द इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट क्यों लगाया मैंने, 0 कैपिटल N 2n एंड सो ऑन n, ऐसा क्यों लिखा मैंने, व्हाई आई एम राइटिंग हियर, बिकॉज 0 n 2n nn satisfying the condition of principal maxima, बिकॉज ये जो क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, दीज आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। कैपिटल एन तो नंबर हो गया स्लिट का, nth स्लिट की बात कर रहा हूं, और ये एन क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये इनकी वैल्यूज हो गई, तो ये सारी कहां सेटिस्फाई होंगी, यहां सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अगर इसमें आप रखेंगे भी 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 0 पर ही प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है, n रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें ये वैल्यू आपकी जो है सेटिस्फाई नहीं होंगी, और इसमें बीच में कुछ और वैल्यू होंगी, जैसे होगी n-1, n आपकी होगी n माइनस nn-1, nn हो गया, तो nn से पहले की एक वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, n-1, उसके बाद आपका आ गया nn, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि ये प्रिंसिपल मैक्सिमा को सेटिस्फाई करती है, और अगली वैल्यू सेटिस्फाई होगी nn+1, ये वैल्यू इस तरीके से सेटिस्फाई होंगी m के लिए 1 2 3 nn-1 और कॉमा nn+1, इस तरीके से वैल्यू जो है मिनिमा के लिए सेटिस्फाई होंगी, m की वैल्यू ये होगी। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक, अब आप क्या है कंडीशन लिखिए मिनिमा और मैक्सिमा की, किसके लिए लिख रहा हूं अब ध्यान दीजिए, एंगल डी थीटा एंड थीटा एन प्लस डी थीटा एन, इसके लिए मुझे कंडीशन लिखनी है। तो पहले मैं कंडीशन लिखता हूं मिनिमा की, लिखेंगे दी कंडीशन ऑफ पी मैक्स, कंडीशन फॉर कर लो, कंडीशन फॉर क्या है आपका एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा एन, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है आपकी लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इसके लिए आपको कंडीशन जो है लिखनी है। तो पहले मैं मिनिमा लिख रहा हूं, मिनिमा क्यों लिख रहा हूं उसकी भी बात बताऊंगा मैं आपको। देखिए मिनिमा के लिए कंडीशन ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये वाला टर्म मैं रेड से लिखता हूं तो यू विल डिफरेंशिएट इजीली, एन ई प्लस डी, अब साइन ध्यान दीजिए थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल्स टू, अब यहां इसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आप देखेंगे nn+1 लैम्डा, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग लैम्डा प्लस डी लैम्डा फॉर दिस मिनिमा, इस मिनिमा के लिए हमने लैम्डा प्लस डी लैम्डा क्यों नहीं लिया है। तो इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर में ध्यान से देख लीजिए, मैं रेड से इसको हाईलाइट करूंगा। पहले का आप सेकंड के लिए लिख रहे हैं, तो सेकंड का मिनिमा कहां लाई कर रहा है, देखिए सेकंड का मिनिमा लाई कर रहा है आपका लैम्डा के करस्पॉन्डिंग,
लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यही तो है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन लाई ओवर द मिनिमा ऑफ अदर, या आप कह सकते हो मिनिमा ऑफ फर्स्ट लाई अंडर द मैक्सिमा ऑफ मिनिमा ऑफ अदर लाई अंडर द मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट या मैक्सिमा ऑफ वन। तो सिंपल यहां लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से एंगल कौन सा लेंगे आप? एंगल तो वही लेंगे, एंगल तो आपका ये पूरा यही आएगा, क्योंकि ये यहां से चल रहा है और ये इस तरीके से यहां आ गया, तो एंगल तो यही लगेगा पूरा, ये वाला थीटा एन प्लस डी थीटा एन। बट जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग होगी वो आपकी होगी लैम्डा, क्योंकि आपका ये लाई कर रहा है किस रीजन में? लैम्डा वाले रीजन में। ये कॉन्साइड हो रहा है किससे? ये आपका कॉन्साइड हो रहा है लैम्डा वाले प्रिंसिपल मैक्सिमा से। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर हियर ओनली लैम्डा। व्हाई? दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग हियर दी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये कंसीडर नहीं कर रहे हम। अब ऊपर चलिए, अब ये हो गई मिनिमा, अब मैं लिख रहा हूं इसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा ई प्लस डी साइन मैक्सिमा, सिंपल आपका जो है वही आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमा की वेवलेंथ ही कंसीडर होती है। और आपका ये हो गया यहां एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब आप कह रहे होंगे ये एन एन क्यों आया है? ये एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए एन एन, व्हाई आई एम कंसीडरिंग एन एन, यहां से देखिए, देखिए ये सारी वैल्यूज क्या सेटिस्फाई कर रही हैं? एन एन माइनस वन, एन एन प्लस वन, ये मिनिमा को सेटिस्फाई कर रही हैं। एन लेमडा या एम लेमडा मैंने इसीलिए नहीं लिखा, इसीलिए एन एन प्लस वन लिखा है, क्योंकि मुझे क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू लेमडा अपॉन डी लेमडा, सो दैट इज द रिजॉल्विंग पावर। उसके लिए मुझे इन दोनों को सेम टर्म्स में एम लिख दूंगा, तो एम की भी वैल्यू फाइनली आई विल सबमिट एन एन प्लस वन और इधर एन एन माइनस वन, ये मुझे पुट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग एन एन प्लस वन, क्योंकि एन एन पर तो मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो कंडीशन हम नहीं लिखेंगे। तो ये सिंपल आपका हो गया एन लेमडा प्लस डी लेमडा। लेट्स अब क्या करिए, इस इक्वेशन में आप कैपिटल एन का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? कैपिटल एन का। सो दिस विल बी ई प्लस डी साइन डी थीटा एन प्लस वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल्स टू एन एन lambda plus d lambda. Let's say equation number 4. Now from third and fourth, you can see third, left side of third and right side of third, both are same. It means दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है. It means they are also having their right side equal. तो सिंपल दोनों को आप बराबर कर देंगे, तो वो किस तरीके से बराबर होगा देखिए। अब इसको यहां से हटाता हूं। बस छोटा सा रह गया है, बस पार्ट खत्म हो जाएगा। बस यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है जब ये वाली कंडीशन लिख रहे हैं, क्योंकि ये लाई कर रहा है लेमडा के अंडर में। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड भी बराबर होंगी, तो यहां से लिख देंगे एन एन प्लस वन लेमडा इक्वल्स टू एन एन लेमडा प्लस डी लेमडा, ओपन दी ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा एन एन लेमडा प्लस लेमडा इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा एन एन लेमडा प्लस एन एन डी लेमडा। तो देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, एन एन लेमडा कैंसिल हो जाएगा। यू नीड टू कैलकुलेट लेमडा अपॉन डी लेमडा, सो लेमडा अपॉन डी लेमडा इज एन एन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यही है आपकी रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। अब इसमें आप एक चीज चाहें तो यहाँ एन की वैल्यू रख सकते हैं, लिखेंगे वी हैव ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन लेमडा, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस एक्सप्रेशन विल ऑल्सो बी रिटन एज, यहां से पुट करिए, एन की वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये क्या हो गई आपकी रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग।
रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, एन एन करके, एन स्मॉल ऑर्डर हो गया और ये हो गया नंबर ऑफ स्लिट। ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट योर रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग।